रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच कर रही ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जस्टिस ढींगरा को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगा। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से इंडिया न्यूज ने बात की। जस्टिस ढींगरा कमेटी हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा खरीदी गई जो जमीन है उसकी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ढींगरा साहब भी कहीं न कहीं झुके हुए थे। कुछ कागज हमारे पास हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। सर, ये कुछ पेपर्स हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि 2235 स्क्वायर यार्ड जमीन जो थी वो जस्टिस ढींगरा को दी गई। क्यों दी गई आखिर ये जमीन? जस्टिस ढींगरा कमीशन का गठन सेक्टर 83 में केवल 15 लाइसेंसेस की जांच के लिए किया गया। ये अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली बात थी। हरियाणा में 1981 से 2016 तक 40,000 एकड़ जमीन के लाइसेंस मिले गए, पर उन 40,000 एकड़ में से मात्र 3.25 एकड़ जमीन जिसका लाइसेंस श्री रॉबर्ट वाड्रा ने लिया था, उसको और उसके साथ लगी जमीन की जांच के लिए ही ढींगरा कमीशन बनाया गया। ये अपने आप में उनके पूर्वाग्रह को दिखाता है। और अब तो जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब ने जो निष्पक्ष जांच उन्हें करनी चाहिए थी वो उसके लिए योग्य भी नहीं बचे। जैसा आपने ये दस्तावेज दिखाए, इनमें स्पष्ट तौर से 3 बातें उभर कर आई हैं। पहली बात, जस्टिस एस.एन. ढींगरा गोपाल सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इस ट्रस्ट को गुड़गांव में ही उपहार स्वरूप गिफ्ट के तौर पर जमीन दी जाती है। ऐसा क्यों कि कोई निजी व्यक्ति उसको यकायक जस्टिस एस.एन. ढींगरा या जिस ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं उससे क्या प्रेम उमड़ आया? ये एक प्रश्न है जो पूछना पड़ेगा। दूसरा, जस्टिस एस.एन. ढींगरा 8 दिसंबर 2015 को डीसी गुड़गांव को चिट्ठी लिखते हैं कि सरकार के खजाने से इस जमीन तक सड़क बना दी जाए। उसी दिन डिप्टी कमिश्नर सड़क बनाने का ऑर्डर कर देते हैं, कहते हैं 1 हफ्ते में बनाओ। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो खट्टर साहब HRDF बोर्ड से 97 लाख रुपए की राशि दे देते हैं। ऐसे में जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने क्योंकि सरकार से फेवर ली है, सरकार से फायदा लिया है, चाहे वो किसी ट्रस्ट के लिए ही लिया हो, वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते। हमारी ये मांग है, या वो इस्तीफा दे दें, खुद अपने आप को अलग कर लें, या फिर भाजपा की सरकार संलिप्तता छोड़ ढींगरा कमीशन को बर्खास्त करें। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सीधे हम रजत राकेश टंडन का रुख कर लेते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रजत हमारे साथ मौजूद है। रजत, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसका आधार क्या है, जैसा कि बीजेपी का कहना है और जैसा कि हरियाणा सरकार का कहना है। और दूसरा ये, जस्टिस ढींगरा ने 26 गवाहों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। क्या इन सभी 26 गवाहों को कांग्रेस झुठला रही है? देखिए, जो आरोप है वो साफ है। जो दस्तावेज हमारे पास हैं वो डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव की तरफ से है, और गुड़गांव में ही लगभग राशिद 2235 स्क्वायर यार्ड की जो जमीन है वो उनके ट्रस्ट को दी गई है। ट्रस्ट का नाम है गोपाल सिंह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। वो जमीन आखिर क्यों दी गई है, ये मामला है 8 दिसंबर 2015 का। तो पहला सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि आखिर ये जमीन उनको ट्रस्ट में क्यों दी गई है, किस बदले दी गई है, क्या मोटो है। दूसरी बात यह है कि उस ट्रस्ट तक जाने के लिए, उस जमीन तक जाने के लिए, उस स्कूल जो कि वहां निर्माणाधीन है, वहां जाने के लिए रोड नहीं थी। आउट ऑफ वे जाकर सरकार ने लगभग 1,95 लाख कुछ रुपए राशि सैंक्शन किए हैं उस रोड के लिए। तो आखिर ये 2 फेवर सरकार ने जस्टिस एस.सी. ढींगरा को क्यों दिए हैं? क्या जस्टिस ढींगरा को ये फेवर इसलिए दिए गए हैं कि केस और मजबूत करना है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? ये सब जांच का विषय है जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि आखिर क्यों जस्टिस ढींगरा ने ये सारी चीज ली है। जब वो जांच कर रहे थे तो पहले जांच कर लेते, आखिर सरकार को ये सब फेवर्स देने की क्या जरूरत थी? जी हाँ, हालांकि अनिल विज का ये कहना है कि विकास की मूलभूत सुविधाएं देना हरियाणा सरकार का अपना अधिकार है और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है, ये कहना है बीजेपी का। बहुत शुक्रिया आपका रजत राकेश टंडन।